हार्ट ऑफ द ओशन। प्यार, परवाह और एक नई शुरुआत। श्लोक का विला। श्लोक ने जैसे ही आकांक्षा को नीचे खड़ा किया, वो दौड़कर बेड के दूसरे कोने पर खड़ी हो गई और उंगली दिखाते हुए कहने लगी, मेरे पास मत आना, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। श्लोक ने चिढ़ते हुए कहा, बस एक बार तुम मेरे हाथ लग जाओ, फिर बताता हूं भूत क्या होता है। आकांक्षा बेड के दूसरी तरफ कूदने ही वाली थी कि श्लोक ने उसे दबोच लिया। आकांक्षा ने हंसते हुए कहा, मैं तो मजाक कर रही थी। श्लोक ने शरारती मुस्कान के साथ उसे गले लगाया और अपना चेहरा उसके चेहरे से रगड़ने लगा। थोड़ी देर में आकांक्षा भी आटे से सन चुकी थी। दोनों के बीच पिलो फाइट हुई और पूरे कमरे में रुई फैल गई। थककर दोनों बेड पर लेट गए। श्लोक ने आकांक्षा के बालों से रुई निकालते हुए कहा, मैं तुम्हें कैद नहीं कर रहा हूं, बस कल की बात से थोड़ा डर गया था। सॉरी आकांक्षा। उसे वॉशरूम ले गई और शावर के नीचे खड़ा कर दिया। वो श्लोक के चेहरे से आटा साफ करने लगी। थोड़ी देर में दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। जैसे ही आकांक्षा जाने लगी, श्लोक ने उसका हाथ पकड़कर वापस खींच लिया और उसे पीछे से गले लगाते हुए अपनी शर्ट के बटन खुलवाने लगा। आकांक्षा उसके 8 पैक एब्स वाले टॉल फिगर को देखकर दंग रह गई। श्लोक ने शरारत से उसके सूट की जिप खोलते हुए कहा, कल तो लाइट भी ऑन थी, अब क्या छुपा रही हो आकांक्षा? शर्म से लाल हो गई और उसे बेशर्म कहने लगी। श्लोक ने उसके कंधे और कॉलर बोन पर किस करते हुए कहा, मैं सिर्फ अपनी वाइफ के लिए बेशर्म हूं। आकांक्षा की सांसें तेज हो गईं। उसने खुद श्लोक को करीब खींचकर किस किया। श्लोक ने उसे गोद में उठाया और कमरे में ले आया। उसने रिमोट से खिड़कियां बंद की और लाइट डिम कर दी। श्लोक ने उसे बेड पर लिटाया और उसके माथे के आंसू पोंछते हुए कहा, ये कभी मत सोचना कि कल जो हुआ उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम्हारी प्योरिटी तुम्हारा दिल है, तुम्हारी बॉडी नहीं। तुम मुझे पूरा करती हो। आकांक्षा ने उसे गले लगा लिया और उसे अपने सारे बुरे सपनों से दूर रखने की भीख मांगी। श्लोक ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, सो जाओ वरना बाद में पछताओगी। आकांक्षा ने तुरंत अपना सिर श्लोक के सीने में छुपा लिया और दोनों सो गए। अगली दोपहर लड़कों की मस्ती। दोपहर के 1 बजे फोन की रिंगटोन से श्लोक की नींद खुली। उसने देखा आकांक्षा अभी भी उसे कसकर गले लगाकर सो रही है। श्लोक तैयार होकर नीचे लिविंग रूम में पहुंचा, जहां कुणाल, विक्की, लक्ष्य और विपिन बैठे थे। विक्की ने मजाक उड़ाते हुए कहा, भाई क्या आप मुझे चाचा बनाने की जल्दी में हैं? दिन में भी कंट्रोल नहीं हो रहा। लक्ष्य बोला, मुझे भी मामा बनना है। तभी विक्की की नजर श्लोक की गर्दन पर बने लव बाइट पर गई। श्लोक ने उन्हें नजरअंदाज किया और डाइनिंग हॉल की तरफ चला गया। विपिन ने हिम्मत करके विद्या और भक्ति के बारे में पूछना चाहा, तो श्लोक ने कड़क आवाज में कहा, विपिन, अगर तुम्हें उनकी इतनी फिक्र है तो तुम भी जा सकते हो। तभी पीछे से आकांक्षा की मीठी आवाज आई, कौन कहाँ जा रहा है? सबने मुड़कर देखा। आकांक्षा प्यारी सी मुस्कान के साथ आ रही थी। विक्की ने लापरवाही से कह दिया, अरे वही तुम्हारी दोनों बॉडीगार्ड्स वापस जा रही हैं। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन।